हेलो, नमस्कार, प्रणाम, गुड इवनिंग, वेलकम टू सेलिस क्लासेज। आप सभी लोग मेरे साथ मैथ पढ़ रहे हैं। आप अपने सेलिस क्लासेज ऐप पर और सेलिस क्लासेज के यूट्यूब चैनल्स पे। मैं आपको बता दूं कि मैं आपको बिल्कुल एक-एक चीज को बेहतर तरीके से देने के लिए और बेहतर टीम के साथ काम करने में इस समय व्यस्त हूं, जहां पे बहुत सारे जो सुपर टेट, सी टेट और बीपीएससी, केवीएस के टीचर हैं, मैं उन्हें लेकर के आ रहा हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म पे। और जो लोग अब तक 5 से 10,000 की फीस में पढ़ाया करते थे, वो मात्र आपको 400 से 500 रुपए की फीस में सेलिस क्लासेस प्लेटफॉर्म पे पढ़ाते हुए नजर आएंगे और कल आप उन्हीं में से कुछ टीचरों से और परिचित होंगे। बहरहाल, आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग करने वाले हैं एक टेस्ट, जो कि पिछली क्लासेज में ये इस पूरे चैप्टर का एचसीएफ एलसीएम का फाइनल टेस्ट है। इसके थ्रू हम लोग जितना हमारे सिलेबस में है उसे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, है ना? तो यहाँ पे जितना कुछ आपको अभी तक पढ़ाया गया, एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, निकाला कैसे जाता है, सब कुछ देखेंगे। और आप मेरे साथ देखें कि आप कितना सीखे हैं। थोड़ा मैंने क्वेश्चन को मिक्सअप किया है, तो मिक्सअप करने के साथ आप बेहतर जवाब दीजिएगा, ठीक है? गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे है कि 8, 12, 15 एवं 21 का लसा ज्ञात कीजिए, यानी एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, ध्यान से समझें आप। एलसीएम में क्या होता है कि एलसीएम वह संख्या होती है जिससे अगर हम भाग दें, यानी 8, 12, 15 और 21 से भाग दें तो पूरा पूरा कट जाए। तो इसमें से कौन सी वह संख्या है? तो ध्यान से देखिए, आप क्या करेंगे? आप लिखेंगे 8, 12, 15 और 21। आप इसको सबसे छोटी संख्या से डिवाइड करेंगे। आपने 2 से डिवाइड किया, ये 4 बचा, ये 6 बचा और ये 15 और 21। फिर आप 2 से डिवाइड करेंगे, ये 2 बचा, ये 3 बचा और ये 15 और ये 21। ध्यान दीजिएगा, बात आती है सर कब तक डिवाइड करेंगे? तो आप तब तक डिवाइड करेंगे जब तक कॉमन संख्या, कम से कम जो 2, 3 जितनी भी कॉमन संख्याएं हैं वो कट नहीं जाती। ठीक है, तो ध्यान से समझिए यहाँ पे। फिर आप 3 से डिवाइड करेंगे, ये 2, ये 3 एकम 3, 3 पच्चे 15, 3 सत्ते 21। अब ध्यान से देखें, अब कुछ भी कॉमन नहीं है, और जब कुछ कॉमन नहीं है तो एलसीएम में आपका ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। आप गुणा करेंगे, 2 दूना 4, 3 12, दूनी 24, पच्चे 120 और सत्ते 840। ठीक है, तो इस सवाल का जो पहला ऑप्शन होगा, ठीक है, क्या होगा? 840 सही ऑप्शन होगा। अच्छा, 840 सही है जी, बताएं, क्लियर है? करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 840 इस सवाल का सही ऑप्शन होगा। एक बात और आप ध्यान रखेंगे इन सवालों को करते हुए कि आप टीचर होने जा रहे हैं। ठीक है, आप उन बच्चों को पढ़ाएंगे जिन्हें कुछ नहीं आता, तो ऐसे में आपको पूरा डिस्क्रिप्टिव सॉल्यूशन आना चाहिए। ठीक है, थर्ड सेमेस्टर के जो बच्चे जुड़े हैं, मैं आज आपको बताऊं, सेलिस क्लासेज पे आज मैराथन क्लास अलजेब्रा की होगी और 2 से 3 क्लास में पूरा अलजेब्रा कंप्लीट किया जाएगा। सेलिस क्लासेज पे 5:30 बजे से आप मेरे साथ ऐप पे जुड़ सकते हैं, है ना? चलिए, कह रहा 18, 24, 60 एवं 150 का एलसीएम बताइए। ठीक है, ध्यान से समझो, 18, 24, 60 एवं 150 का। ध्यान से समझिए इस बात को। काटना शुरू करते हैं। 2 9 18, 12 दूना 24, 30 दूना 60, 75 दूना 150, है ना? फिर 2 से कटेगा, ये 3 9 नहीं कटेगा तो ये पड़ा रहेगा, 2 6 12, 15 दूना 30 और ये 75 पड़ा रहेगा। ठीक है, जो चीजें कम से कम, जो पॉइंट कॉमन मिलते हैं, सब कटने चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गए? हाँ, अब ध्यान से समझें। फिर इसे हम लोग 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9, 3 दूना 6, 3 पच्चे 15 और ये 25 तियां 75 हो जाए। अब ये 3 से कोई और नहीं कट रहा है, तो हम इसको 5 से काटेंगे, है ना? तो यहां से 3 और ये 2 और ये 1 और ये 5। अब कुछ भी नहीं कट रहा है तो आप एलसीएम डायरेक्ट लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे? एलसीएम लिखेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 5। ठीक है, ध्यान से देखिए, 2 दूना 4, 4 3 12, 25 60, 6 3 18, 18 दूनी 36, 36 पच्चे 180। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1800। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1800। किसी को कोई दुख तकलीफ, कौन समस्या परेशानी हो तो बता दो लोगन। ठीक है, हाँ, बात समझे? कोई तकलीफ दुख समस्या परेशानी हो रही हो तो बताइए। ऐप सही नहीं चल रहा है, चलिए हम चेक करवा लेते हैं भाई। ठीक है, हाँ भाई, ओके, वॉइस आ गई, सेल डिस्चार्ज हो गया था। तो देखिए, कह रहा है 72, 126 और 198 का एससीएफ बताइए। एससीएफ पहले होता क्या है? एससीएफ वह संख्या होती है जिससे अगर भाग दो तो 72 भी कट जाए, 126 भी कट जाए और 198 भी कट जाए। ध्यान से इस बात को आप समझे कि जैसे हमने यहां पे 2 से काटा,
ये आ जाएगा 36, ये आ जाएगा 61, ठीक है, सॉरी 63, और ये आ जाएगा 2 9 18, 2 9 18, ठीक है, 36, 63 और 99। अब एचसीएफ के केस में क्या होता है कि एचसीएफ में दो नहीं सभी संख्या कटनी चाहिए। तो अब देखो 2 से ये कटेगा, बाकी लोग नहीं कटेंगे, तो हम 3 से काट देंगे। ये आ जाएगा 12, ये आ जाएगा 21 और ये आ जाएगा 33। एक बार फिर 3 से काटेंगे, ये आ जाएगा 3 चौक को 12, 3 7 21 और 11 3 35। अब आपको पता है ना कि 4 7 11 नहीं कटेंगे, और जब नहीं कटेंगे मेरे भाई तो जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा, 2 गुणे 3 गुणे 3, ठीक, 2 3 6 3 18, ठीक, 2 3 6 3 18। सबको समझ आया जी? चलिए बताइए, सबको समझ आया? 18 18 18, ठीक। आइए अगले सवाल को करते हैं। ये सवाल थोड़ा सा बेहतर है ना? आप कह सकते हैं कि ये सवाल थोड़ा सा कठिन भी है, तो जल्दी से बताइए इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट बताइए इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा? थोड़ा सा बड़े लेवल पे सवाल है, कह रहा है 1365, 1560 और 1755 का एचसीएफ बताइए। देखिए बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, आप बाई ऑप्शन भी ऐसे सवालों में जा सकते हैं, ठीक है। अगर आप जाना चाहें तो आप ऐसे सवालों में बाई ऑप्शन भी जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है ना। जब ऐसा सवाल आए तो कोशिश करिए कि अगर गुणनखंड आ रहा है तो गुणनखंड करिए, गुणनखंड नहीं आ रहा है तो आप भाग विधि का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा क्लियरिटी दूं तो देखिए मैं कैसे इस सवाल को करता हूं। आप देख रहे हैं ये सवाल विषम संख्या है, इसका ये भी उत्तर नहीं होगा और ये भी उत्तर ये हो सकता है, ठीक है। ऐसे मैं आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूं, क्लियर? हाँ, अच्छा दूसरी चीज, तीनों 5 से कट रही हैं, ये वाले में 5 से नहीं कट रहा है, ये भी नहीं होगा। अच्छा तीसरी चीज आते हैं कि देखिए 6 3 9 5 1 6, 6 1 7 5 12 और 7 1 8 10 18, तीनों 3 से कट रही हैं। इस सवाल का करेक्ट ऑप्शन बस इतना होगा, या 195 हो सकता है, 9 5 1 6, तो दोनों ऑप्शन हो सकता है। इसलिए ऐसे भी आप मेरे साथ टेट सीटेट में इस तरीके से पढ़ते हुए नजर आएंगे। तो आइए बहरहाल लगाते हैं। देखिए गणेश जी डिफरेंस मेथड नहीं लगाया जा सकता, क्यों नहीं लगाया जा सकता? क्योंकि आप डिस्क्रिप्टिव एग्जाम देने जा रहे हैं ना, इसमें बहुत सारे बच्चे हैं जो मैथ बैकग्राउंड से नहीं होंगे, फिर क्या करेंगे आप? तो ऐसे समय में आप डिस्क्रिप्टिव मेथड नहीं लगा सकते, ठीक है। चलिए भाग विधि लगाते हैं। 1365 से भाग देते हैं 1560 में, एक बार भाग जाएगी, यहां हम लिखेंगे 1365, घटा दीजिए, यहां 5 आ जाएगा, यहां 15 में से 6 जाए 9 आएगा, यहां 1 आ जाएगा। 195 से 1365 में भाग दीजिए, ठीक है। चलिए जब आप देंगे तो ये लगभग 200 है, ये 700 के आसपास है, तो 7 बार भाग जाएगी। तो ध्यान से देखें, 7 5 35, 7 9 63 और 3 66 और 7 1 7 6 13, खत्म कहानी। तो इसका एचसीएफ कितना आया? 195। कितना आया? 195। लेकिन ये किसका है? सिर्फ इन दोनों का है, ठीक। अब जो इसका एचसीएफ आया उसी से आप इसमें भाग दीजिए, 195 भागे 1755, ठीक है। ठीक, लगभग 200 है, तो 2 9 1800, 9 बार भाग दे के लिए चले। तो ध्यान से देखें, 9 5 45, 9 9 81 4 85, ठीक है, और 9 1 9 8 17, ठीक। आप घटाएंगे, कैंसिल हो जाएगा। यही जो आपका अंतिम भाजक है, क्या है? अंतिम भाजक है, यही आपका क्या कहलाएगा? एचसीएफ कहलाएगा, यानी करेक्ट आंसर 195 होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? 195 होगा। हाँ, सब बाल विकास का कब क्लास चलेगा? देखिए बाल विकास के लिए ही, साइकोलॉजी के लिए आपके लिए स्पेशल टीचर आए हैं, है ना, जो ऑलरेडी टेट सीटेट को बहुत पढ़ा चुके हैं, सुपर टेट को बहुत पढ़ा चुके हैं। तो जैसे अभी आपकी अब पे साइंस खत्म हो चुकी है ना, तो साइंस की क्लास और एक टीचर आपको आ रहे हैं पढ़ाने, जो सुपर टेट और टीजीटी पढ़ाते हैं साइंस का, वो आपके यूट्यूब पे पढ़ाते नजर आएंगे। बाकी एप्लीकेशन पे बाल विकास और शिक्षण अधिगम की क्लास प्रारंभ हो जाएगी, है ना। चलिए देखिए हमने क्या कहा, हर कोर्स 2 बार खत्म होगा, आपके एग्जाम से पहले 2 बार आपका कोर्स खत्म होगा, ठीक है, 2 बार भाई। और बताओ, है ना। आगे बढ़ते हैं, चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा 391 और 667 को निम्नतम पदों में बदलो। कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि ये आपकी समतुल्य भिन्न है। ये क्या है? समतुल्य भिन्न है। ये आपको बताना है किस संख्या से कटेगी ताकि ये न्यूनतम पदों में बदला जा सके। और ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, इसको आप बता के दिखाएं तो मैं मानता हूं कि आप इस सवाल को कर ले जाएंगे, ठीक है। ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें यहां से थोड़ा सा चीजों को बेहतर आप सीखेंगे। चलिए तो ध्यान से देखिए, अगर जैसे ये 391 है, ये विषम संख्या है, ये सम तो हो ही नहीं सकता, पहली बात। दूसरी चीज देखिए, अब मैं 17 के ऑप्शन से जाऊं तो ये 17 दूना 34, 17 3 51 कट रहा है। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं 391 को गुणनखंड करूंगा ना, तो ध्यान से देखिए ये 17 से कटेगा, 17 दूना 34, 5 बचा, 17 3 51, 17 और 23 दोनों अभाज्य संख्या का गुणनखंड था ये, है ना। 17 और 23 दोनों अभाज्य संख्या का गुणनखंड था। अब जानते हैं जब ये मैं 667 को काटूंगा ना, ये बिना कुछ कहे 23 से कटेगा, बिना कुछ कहे। आप कहोगे सर जी क्यों 23 से कटेगा? क्योंकि ये भी 23 से कटा तो ये भी 23 से कटेगा। मैं अगर इसका 23 से काटूं तो 23 दूना 46, 20 बचेगा, है ना, और 207 होगा, और 23 9, ये हो गया 23 गुणे 29। ये मैंने थोड़ा सा बड़ी बड़ी अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड लिया था ताकि आपका थोड़ा दिमाग चकर आ जाए। तो 391 को हम क्या लिख सकते हैं?
391 को हम लिख सकते हैं 17 गुणे 23 बटे ये जो 667 है इसको हम लिख सकते हैं 23 गुणे 29। ठीक है, और जब आप ऐसा लिख देंगे सर तो 23 से 23 कट जाएगा, ये जो वैल्यू आएगी ये 17 बटे 29 आ जाएगी। 17 बटे 29 के अंश और हर में गुणा किया गया 23 का और इससे एक समतुल्य भिन्न जनरेट होकर के आई जो थी 391 बटा 667। बताओ समझ आया जी? सर ये मुझे समझ नहीं आया। चलो सर नहीं समझ आया, वेरी नाइस। देखो पूछा जी, बेसिकली ये बहुत बड़ा नंबर है 391, ठीक, ये 17 से कटेगा। अब सवाल आया कि सर आप कैसे जान गए 17 से कटेगा, आपने 2 से नहीं काटा, 3 से नहीं काटा, 4 से नहीं काटा। पूछा जी मैं आपको बताऊं या सारे बच्चों में आपको बताऊं, मैंने ऑप्शन का सहारा लिया। क्यों ऑप्शन का सहारा लिया? अन्यथा की स्थिति में ये सवाल बहुत कठिन है। तो मुझे लगा यहां भी 17 दिया, यहां भी 17, तो लाओ एक बार 17 से चेक कर लेते हैं। मैंने 17 से काटा तो 17 गुणे 23 आया। अब मुझे पता है कि यहाँ नीचे कहीं 23 दिया ही नहीं था, तो मैंने कहा इसका मतलब ये भी 23 से कटेगा, तो देखते हैं, तो ये 23 गुणे 29 आ गया। तो 391 को हमने 17 गुणे 23 लिखा, 667 को हमने 23 गुणे 29 लिखा और ये 17 बटे 29 आ गया, है ना? हाँ, अनुभव जी कह रहे हैं सर बॉयज को भी समझा दीजिए, हरदम लड़की को समझाते हो। यार कम से कम एक टीचर पे तो ये वाला इल्जाम नहीं लगाइए, है ना? क्योंकि टीचर आप भी बनेंगे तो ये बात ध्यान रखिएगा कि आप जेंडर देख के थोड़ी टीचर बनेंगे कि लड़की पूछ रही है, अच्छा चलो बता दो, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को आप देखो, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा। कह रहा है 12 83 52 बटा 23 83 68 को निम्नतम पदों में बदलो। कैसे बदलोगे? तो ध्यान से देखो, पहले आप यहां लिखोगे 12 83 52। अब ध्यान से देखो इसको क्या करना है, आपको 2 से काटना है। 2 छक 12, 2 चौक को 8, 2 एक 9, 2 7 14, 2 छक 12, फिर 2 से काटो, ठीक है, ये आ जाएगा 32 और यहाँ 0, 2 अट्ठे 16, 2 तिहाई 6, सॉरी 2 तिहाई 6 नहीं होगा, ये फिर 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, है ना? फिर आप इसको 2 से काटो, तो ध्यान से देखो ये आ जाएगा 16, ये 0, ये 44 आ जाएगा। फिर इसको 2 से काटो, ये 2 अट्ठे 16 और ये 0, ये 8022 आएगा। फिर 2 से काटो, ये 2 चौक को 8, 0 1 1, 4011 आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? ऑप्शंस आप बाद में बताना भाई, ठीक है? ऑप्शन कैसे बता रहे हो? 8 1 9, 3 5 4 9, ठीक है। फिर आप देखो, अब इसे 3 से काटो, ये 3 1 3, 3 त्रिका 9, ठीक है, और यहाँ एक बचेगा 3 त्रिका 9, 3 सत्ते 21 हो जाएगा। 1337 तक हमने काटा, हमें नहीं पता है इसके आगे भी कैसे कटेगा, ठीक है, हमें नहीं पता है, क्योंकि 7 3 10, 3 13 1 14 हो रहा है, 3 से कटेगा नहीं। 7 से हम लोग काटे तो 7 1 7, आइए 7 से काटते हैं तो 7 1 7, 7 9 63, 7 1 7 191 आ गया, यही छोड़ देते हैं। ये तो एक संख्या का गुणनखंड हुआ ना भाई, अभी दूसरी का करना है। आइए मैदानी जंग में और 23 83 68 का गुणनखंड करिए, ठीक है? चलो इसका गुणनखंड करो, 2 से काटोगे 2 1 2, 1 2 9 18, 2 1 2 8 16, 2 चौक को 8, फिर 2 से काटोगे 2 25 10, 2 9 18, 2 25 10, 2 9 18, 2 2 4, और फिर 2 से काटोगे तो 2 2 4, 2 9 18, 2 7 14, 2 9 18, 2 6 12, फिर 2 से काटोगे 2 1 2 चौक को 8, 2 8 16, 2 9 18, 2 8 16, फिर 2 से काटोगे तो 2 7 14 और 2 चौक को 8, 2 चौक को 8, 2 9 18, फिर ये 2 से नहीं कटेगा, ठीक है? फिर ये क्या होगा? 2 से नहीं कटेगा, ठीक है? हाँ, अब ध्यान से देखिए, 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, 3 चौक को 12, 3 8 24, 3 त्रिका 9, अब ये 3 से नहीं कटेगा, ठीक है? 7 से काटेंगे अब हम लोग, तो 7 से काटिए, 7 त्रिक 21, 3 बचा, 7 3 बचा, यहां से 38 होगा, 7 25 35, 3 से भी नहीं कटेगा, सॉरी 7 से भी नहीं कटेगा, है ना? क्या कहीं गलत हो गया क्या भाई? हाँ चलो बताओ, सर नहीं समझ में आ रहा है, आप कैसे काट रहे हैं? अच्छा ये नंबर्स बड़े हैं, चलिए अभी मैं थोड़ी देर में करवा देता हूं, पहले इजी समझ लीजिए, उसको लास्ट में देख लेंगे, ठीक है? नंबर्स काफी बड़े हैं, कहीं भी कंफ्यूजन होगी तो गलत भी हो सकता है, इसलिए इसको थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है? हाँ नहीं समझ आ रहा है, नहीं समझ आ रहा है, चलिए उसको हम लोग बाद में देख लेंगे, ठीक है? चलिए इसको बताइए, ये तो आएगा ना जी? गुरुजी यूनिट डिजिट लगा दो, गलत बात है गणेश जी, आप टीचर बनेंगे आपको समझ में आएगा, क्लास में सबको लेके चलना होता है, एक लोगों को नहीं। अच्छा इसको बताओ, कह रहा 2 बटा 3, 3 बटे 5, 4 बटे 7 और 9 बटे 13 का एलसीएम क्या होगा? हाँ अब एक बात बताओ, जो लोग कह रहे हैं नहीं समझ आ रहा, नहीं समझ आ रहा, अगर किसी भिन्न का एलसीएम निकालना हो, भिन्न का एलसीएम, तो आपको यह बात पता होनी चाहिए कि अंश का एलसीएम निकालते हैं और हर का एचसीएफ निकालते हैं। यह बात पता है कि नहीं पता है? अगर किसी भिन्न का एलसीएम निकालना हो तो अंश का एलसीएम निकालते हैं, हर का एचसीएफ निकालते हैं, है ना? अब मुझे बताएं कि जब आप 2 3 3 4 9 का एलसीएम निकालने जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 1 2, 3 2 दूना 4 और ये 9, और फिर जब आप 3 से काटेंगे ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 और ये 3, तो एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम आ जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 4, ये वैल्यू तो आ गई 36। अच्छा अब ध्यान से सुनो,
जब आप इसका HCF निकालोगे तो इसमें तो कुछ कॉमन ही नहीं है, अभाज्य संख्या है, तो ये आपका जो HCF है वो आ जाएगा 1, ये हो जाएगा 36/1 बराबर 36। ये समझ आया कि नहीं? चलो बताओ, ये समझ आया कि नहीं समझ आया? फटाफट बताइए। ठीक है, ये समझ आया कि नहीं बताओ जल्दी से। ठीक है, 36/1 आएगा। अरे आज इबत कोनो बात ना है, ठीक है।